हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो शॉर्टकट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका ये शॉर्टकट लेना उनके अपने लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है या कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये आज की स्टोरी में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस देखना सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम लोग एक कज़न की शादी में जाते हैं जो कि हमारे शहर से दूर दूसरे शहर में थी, और वहाँ पर हम लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं। शादी में जितनी भी रसूमात होती है हमारे इंडिया में, वो सारी रसूमात करते हुए कब रात का 1 बज जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, शादी में जितनी भी रसूमात हमारे यहाँ पर होती है वो पूरी हो जाती है, तो हम लोग परिवार के बाकी मेंबर से, फैमिली के लोगों से मिलकर हाय हेलो करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि रात का 1 बज गया था और हमें अपने घर जाना था। हम लोग अपनी कार लेकर हाईवे पर निकल पड़ते हैं। हम लोग हाईवे पर जब चल रहे थे तो मैंने हाईवे पर चलते हुए एक साइन बोर्ड देखा जो कि हमारे शहर की तरफ जा रहा था, मगर हाईवे से निकलकर कुछ कच्चे रास्ते पर वो साइन बोर्ड बिल्कुल निशानदेही कर रहा था कि अगर इस तरफ से मैं जाता हूँ तो हमें करीब 1 से 1.5 घंटा हमारा बच जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा गाड़ी में चलते हुए कि आगे जाकर ना शायद से कोई टर्न है, अगर हम लोग उस रास्ते से शॉर्टकट मारते हैं तो हमारा करीब 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा, हमें जल्दी घर पहुँचना है और सुबह ऑफिस भी जाना होगा। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि क्या ये सेफ है, तो मैंने कहा ऑफकोर्स सेफ ही होगा, अब शॉर्टकट में सेफ और अनसेफ क्या। तो वो मुझे कुछ नहीं कहती है, मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वो टर्न मेरे ख्याल से आने ही वाला होता है। वहाँ पर एक हाईवे के किनारे एक छोटा सा टी स्टॉल होता है। रात के बहुत ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी उस समय वो टी स्टॉल खुला हुआ था। मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हम लोग वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं और मैं अपने फैमिली से कहता हूँ कि तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। मैं चाय का पैसा उस आदमी को देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि यहाँ से आगे जाकर कोई शॉर्टकट है जो कि हाईवे पर निकलेगा आगे बढ़कर। तो उसने कहा कि जी बाबूजी शॉर्टकट तो है, लेकिन सर मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप उस तरफ से ना जाए। मैंने कहा कि क्यों? तो ऐसे ही वो कहता है कि सर उस तरफ रास्ते में काफी ज्यादा अफवाहें हैं कि वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, कोई स्पिरिट है या कि कोई चुड़ैल वगैरह है जो कि लोगों को हार्म करती है। तो सर मैं आपको यही कहूंगा कि आप फैमिली लेकर जा रहे हो तो थोड़ा सा आप रास्ता लंबा चल लो, बट सर शॉर्टकट मत मारो। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम ये चाय के पैसे लो और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे उसी शॉर्टकट से जाना है। लेकिन गाइस आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरा वो शॉर्टकट लेना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा वाकया साबित होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद हमारे साथ ऐसे वाकयात होते हैं कि आज की लाइफ में मैं जब भी उन वाकयात को सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी आगे बढ़ा देता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद वो टर्न आ जाता है, बल्कि वो टी स्टॉल से थोड़ा ही आगे वो टर्न होता है जो शॉर्टकट था। मैं उस शॉर्टकट पे डाल देता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ। हम लोग म्यूजिक चलाते हैं और मेरे बच्चे सो रहे थे और मैं, मेरी वाइफ, हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। मैं गाड़ी चला रहा था, हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हुए चल रहे थे। अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद मैं बिल्कुल जोर से ब्रेक लगाता हूँ। ये तो अच्छा था कि मैं, मेरी सारी फैमिली, हम लोगों ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था तो हमें कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी मुझसे चौंक कर कहती है कि क्या हुआ, आपने इस तरह अचानक क्यों ब्रेक लगाई? मैंने उससे कहा कि तुम सामने देखो। जब हम लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर रोड पर 2 बिल्लियां बैठी हुई थी जो कि काली बिल्ली थी और उनकी चमकती हुई आंखें। वो रोड पर इस तरीके से बैठी थी जैसे वो रोड ना हो, उनका अपना घर हो। वो बैठी थी और वहाँ से उठने का बिल्कुल इरादा जैसे उन लोगों का था ही नहीं। मैंने काफी ज्यादा हॉर्न दिया और कार का विंडो ओपन करके मैंने वहाँ से उन लोगों को चिल्लाया भी, आवाज दी, लेकिन वो बिल्लियां वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो बड़ी खौफनाक तरीके से हम लोगों की तरफ देख रही थी। मुझे डर लगी तो मैंने कार का शीशा ऊपर कर लिया और अपनी वाइफ से कहा कि क्या ये लोग तो यहाँ से हटते ही नहीं, चलो ठीक है मैं गाड़ी आगे लेता हूँ, शायद से ये लोग गाड़ी के करीब आने से हट जाएंगे। उसने कहा ठीक। मैं गाड़ी चालू करता हूँ और उनके करीब लाता हूँ, बट वो हटने वाले नहीं थे। मैंने इरादा कर लिया था कि अगर ये हटती है तो ठीक, अगर वो नहीं हटेंगे तो मैं इनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दूंगा। मैंने वैसे ही किया, बिल्कुल करीब तक आ गया, वो लोग नहीं हटे, मैंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी के नीचे कुछ आया होगा। मैं धीरे ही चला रहा था अपनी गाड़ी। थोड़ा आगे बढ़कर हम लोगों ने जब साइड मिरर से देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने गाड़ी थोड़ा सा स्लो की और पलट कर देखता हूँ गाड़ी चलते हुए कि वो लोग कहीं चले गए या फिर उनके ऊपर से गाड़ी चली गई। जब मैं देखता हूँ तो ना उन बिल्लियों का कोई निशान था और ना ही वहाँ पर बिल्लियाँ थी जो कि मुझे लगा शायद वो मरी होगी। मैंने सोचा कि चलो खैर जाने दो।
गाड़ी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हम लोग चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक बहुत ज्यादा ऐसा लगा जैसे बिल्लियों का एक पूरा झुंड था और वो बड़े ही खौफनाक तरीके से रो रही थी। बिल्लियों के बैन करने की आवाजें आ रही थी। मेरी बीवी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जब वो बिल्लियों की रोने की आवाज आती है तो मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मुझसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है, तो तुम्हें सीधे से वही हाईवे से चलना चाहिए था जो कि थोड़ा सा दूर था बट सेफ तो था। यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैंने उससे कहा कि यार ये जंगल का इलाका है, हो सकता है बिल्लियां यहाँ पर होगी, वो रो रही होगी, तुम इग्नोर करो उसे। हम लोग गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे अचानक मेरी वाइफ की नजर पड़ती है उसके साइड में जो कि रोड के किनारे से बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह थे और वो जंगल के किस्म का एक था। वहां से उसे एक बहुत ज्यादा खौफनाक 2 आंखें दिखती है। वो डर कर चिल्लाने लगती है और मुझसे कहती है कि उस तरफ देखो। मैं गाड़ी चलाते हुए जब उस तरफ देखता हूँ तो वहां पर एक बिल्ली थी और गाइस आप लोगों को बता दूं कि वो उस बिल्ली की जिसामत बिल्कुल कुत्ते के माफिक थी। वो बहुत ज्यादा बड़ा था। वो हमारी गाड़ी का पीछा मानो कर रहा था, हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही मैंने और एक्सीलेटर दिया, गाड़ी को तेज भगाया तो वो और ज्यादा तेज भागने लगा। खतरनाक तरीके से वो घुर्रा रहा था, मानो यूं लग रहा था कि जैसे वो हमें कच्चा चबा जाएगा। मैंने घबरा कर गाड़ी और तेज भगाई, वो और तेज चलने लगा। मैं उसे ही देख रहा था और गाड़ी मुझसे कंट्रोल ना हुई। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आके देखिए और मैंने वो गाड़ी को किसी पेड़ पर मार दिया। उसके बाद हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की बट वो गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि हम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अगर हमें कुछ हो गया तो बताओ कौन आएगा, हमारे बच्चे भी काफी छोटे हैं। तो उसने फोन निकाला कि शायद से किसी को फोन करना चाहती हूँ, बट वो जंगल इतना ज्यादा घना नहीं था। लेकिन जब वो फोन निकालती है तो उसके फोन का सिग्नल ही नहीं था। उसने मुझसे कहा कि लाओ तुम्हारा फोन दो। मैंने अपना फोन जब उसे दिया तो मेरे भी फोन का सिग्नल नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी चालू नहीं हुई। अब मैं उसी गाड़ी में बैठा था। मैंने कहा कि ठीक है मैं निकल कर देखता हूँ कि आखिर ये गाड़ी में क्या हो। गाड़ी में बहुत ज्यादा तेजी से टक्कर हुई थी किसी पेड़ से, तो हो सकता है कि इंजन में कोई डैमेज वगैरह आया होगा, मैं देखता हूँ। बट उसने मुझसे कहा कि प्लीज आप बाहर मत जाइए। हम लोग अंदर ही बैठे थे। मैंने उससे कहा कि इसी तरह अगर बैठे रहेंगे तो ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना कोई हमारे लिए ना कोई हमारे पास आ पाएगा, तो मुझे उतरना ही पड़ेगा। मैं कार से बाहर निकलता हूँ और कार का बॉनेट ओपन करके उसमें देखता हूँ कि शायद इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। मैं काफी ज्यादा तलाश करता हूँ बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम उसमें नजर नहीं आती। कार का बॉनेट डैमेज हो गया था आगे से, जो कि पेड़ के टकराने की वजह से हुआ था। मैं कार में देख ही रहा था ताकि मुझे कोई मिस्टेक, कोई लूपहोल समझ में आए जिसकी वजह से मैं कार को फिर से स्टार्ट कर सकूं। अचानक से वो बिल्ला जो कि हमारे पीछे दौड़ रहा था वो पेड़ के पीछे से निकलता है और बहुत ज्यादा खूंखार अपनी आवाज में चिल्लाता है। मैं डर कर उसे देखता हूँ और वो फौरन मेरे ऊपर हमला कर देता है। मैं उससे काफी ज्यादा बचने की कोशिश करता हूँ, पास पड़ी लकड़ी पत्थर उसको मारता हूँ बट वो मेरे ऊपर हमला कर देता है। मेरी वाइफ अंदर से बहुत तेजी से चिल्लाती है बट मैंने उससे कह दिया था कि तू कार का दरवाजा ओपन मत करना। ये सारे हंगामे में मेरे बच्चे भी उड़ जाते हैं, वो बुरी तरह से रोने लगते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस बिल्ले से किसी तरह से छुटकारा पा सकूं, मगर वो बिल्ला था। बिल्लों की इतनी ज्यादा ताकत तो होती नहीं, पता नहीं वो बिल्ला था या कोई और ही ऊपरी हवा। वो मुझ पर इतनी ज्यादा जोरदार ताबड़तोड़ हमला कर रहा था कि मैं उसके हमले से बच ही ना पाया। उसने मुझ पर बहुत ज्यादा हमला किया, यहाँ तक ये होता है कि मैं बिल्कुल बेहोश होने की कगार पर आ जाता हूँ और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। मैं बिल्कुल बेहोश ही होने वाला था तो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो। मैं देखता हूँ कि वो बिल्ला जो अब तक मुझ पर सवार था, मेरी जान लेने के दर पे था, वो अब मेरी कार की तरफ बढ़ता है और मेरी कार के छत पर चढ़ जाता है। बहुत जोरों से वो कार के ऊपर अपने पैर मारता है और घुर्राता है और वो खरोचने की भी कोशिश करता है कि शायद कहीं से कुछ हो जाए तो ये अंदर घुसे, लेकिन वो कार को डैमेज कर नहीं पाता है। फिर वो नीचे उतरता है और अपने दोनों पैर पर खड़ा होकर कार के शीशे पर अपने हाथ बड़ी जोरों से मारता है बट मेरी कार का शीशा टूटता ही नहीं है। बस मैं इतना ही देख पाया था गाइस और मैं बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आता है तो वो दिन निकल चुका था। करीबी किसी वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल था, वहाँ पर मेरी ड्रेसिंग वगैरह होती है। मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरी बीवी बच्चे मेरे पास ही बैठे थे। जब मुझे होश आता है तो मैं घबरा कर उठता हूँ और उन लोगों को देखता हूँ और जब पूछता हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं तो वो मुझे बताती है कि हम लोग एक हॉस्पिटल में हैं, यही करीब का एक हॉस्पिटल था। पुलिस भी वहाँ पर होती है और वो जो होटल वाला स्टॉल वाला था, टी स्टॉल वाला तो जो बंदा था वो भी वहाँ पर होता है। वो मुझे फिर आगे की बात बताता है कि बाबूजी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उस तरफ से मत जाइए। जो भी उस तरफ जाता है थोड़े ही दूर जाने के बाद वो फौरन वापस आ जाता है।
लेकिन आप लोग वापस नहीं आए तो मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि सर ऐसी ऐसी बात है। पुलिस भी फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस मुझे लेकर हम लोग उस रास्ते पर निकल जाते हैं। जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो सर आपकी कार के ऊपर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बिल्लियाँ थी जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस कार में एंटर होने की, कि वो कार के अंदर बैठे हुए लोगों को निकाल कर अपना शिकार बना सके। तभी पुलिस ने एक फायर किया और वो बिल्लियां वहां से भाग जाती है डर कर, और हम लोगों ने आपको वहां से उठाया, आपकी फैमिली को लिया और यहाँ पर आ गए। लेकिन सर एक अंदर की बात आपको बताता हूँ कि वो जो बिल्लियां थी वो असल में बिल्लियां नहीं थी, वो उस जंगल की रूह थी। जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कोई चुड़ैल है या कोई स्पिरिट है, वो जो भी है, बट वो थी जो कि लोगों को हार्म करती थी। थैंक्स पुलिस सर, आप बच चुके हैं। आप यहाँ पर उस वक्त तक रहिए जब तक आप ठीक तरीके से रिकवर नहीं हो जाते। मेरी वाइफ ने मेरी फैमिली को भी फ़ोन कर दिया था, वो सारे उसी हॉस्पिटल में आ गए। 2-3 दिन में मुझे हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन वो मेरा फैसला लेना शॉर्टकट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। गाइज मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ कभी भी आप लोग शॉर्टकट के पीछे ना पड़े, लंबा रास्ता जाए लेकिन सेफली जाए। तो गाइज ये थी वो स्टोरी जो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरा जीमेल आईडी सबमिट है, आप मुझे मेल कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, शुक्रिया।